हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका प्लस टू क्लास का फोर्थ लेसन में जो मानव विकास करवा रहे हैं उसके तहत हम आपको 21 तक के क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए थे और आज हम आपका 22 वाला प्रश्न करेंगे। तो देखिए, संसार के विभिन्न देशों में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त कारण देके बताना है कि कोई देश तो काफ़ी ज़्यादा मानव विकास में उच्च स्तर पे है और कोई काफ़ी ज़्यादा निम्न स्तर पे है। तो देखिए, उच्च स्तर वाले देशों में देख लीजिए क्या कुछ होता है। इन देशों में सेवाएं जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार अत्यधिक निवेश करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो किया जाता है वो स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर किया जाता है उच्च मानव विकास वाले देशों में। और इन सेवाओं को उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता भी होती है, यानी कि सरकार का पहला कर्तव्य भी यही होता है कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा पैसे लगाए। दूसरा है आपका राजनीतिक उपद्रव और सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती, यानी कि राजनीति में भी कोई दंगे फसाद नहीं होते और साथ में सामाजिक अस्थिरता भी नहीं होती, यानी कि स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद है यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं होती, यानी कि समाज में ज़्यादा अलग अलग वर्गों में नहीं बटा होता। इन देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग और कनाडा आदि आते हैं जो कि मानव विकास में उच्च स्तर पे हैं। उसके बाद आता है निम्न स्तर वाले देश। तो सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश नहीं किया जाता, यानी कि जैसे उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर हो रहा था ना, उस प्रकार से यहाँ पर इन पे निवेश नहीं करती सरकार। और इन देशों में प्रतिरक्षा और गृह क्लेश शांत करने पर अधिक व्यय किया जाता है, यानी कि प्रतिरक्षा का मतलब है देश रक्षा के लिए, और साथ में देश के अंदर जो गृह क्लेश होते रहते हैं उनको शांत करने के लिए अधिक खर्चा किया जाता है। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत ज़्यादा धीमी होती है, ये भी एक कारण होता है निम्न मानव विकास होने का। और अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रव जैसे कि गृह युद्ध, देश के अंदर का युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, समाज में काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता का होना, अकाल अथवा बीमारियों के दौर से गुजरना है, तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण मानव विकास का जो स्तर होता है वो निम्न होता है। इसके बाद है आपका 24 का क्वेश्चन, मानव विकास के आय उपागम को किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना, यानी कि आय उपागम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो वो देखिए, विश्व में मानव विकास के आय उपागम की प्रमुख विशेषताएं हैं। आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक होता है, यानी कि सबसे जो पुराने उपागम है उनमें से जो आपका आय उपागम है वो सबसे पुराना है। इस विचार के अनुसार आय बढ़ाने से ही मानव विकास बढ़ेगा, यानी कि आय बढ़ाने पर इसके तहत जोर दिया जाता है। इस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़ के देखा जाता है, यानी कि मानव के विकास को किस तरीके से देखा जाता है कि आय कितनी हो रही है, और आय का स्तर ऊंचा होने पर विकास का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा, ये विचारधारा रखी जाती है। उसके बाद आता है आपका मानव विकास सूचकांक के मुख्य सूचकों का वर्णन कीजिए, यानी कि कौन कौन से सूचक होते हैं मानव विकास के। तो 3 प्रमुख सूचक माने गए हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ व स्वस्थ जीवन का सूचक होता है। यानी कि क्या होता है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जो होता है वो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा होती है, यानी कि कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया, उसी के आधार पर हम स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी तरीके से हैं और लंबा जीवन जी सके वहाँ के लोग। इसके बाद है शिक्षा। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है, यानी कि वहाँ पर किसको माना जाता है, प्रौढ़ साक्षरता दर। साक्षरता को मुख्य तौर पे ध्यान में रखा जाता है, यानी कि शिक्षा को आधार माना जाता है, और ये मनुष्य के ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करता है कि कितने व्यक्तियों की पहुँच ज्ञान तक हो चुकी है। तीसरा जो आपका स्तर होता है वो है संसाधनों तक पहुँच। यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है और ये आर्थिक सामर्थ्य का भी सूचक होता है। तो ये आपने देखा, सबसे पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुँच, ये 3 प्रमुख मापक होते हैं, माप होते हैं। इनसे ही हम किसी देश के मानव विकास का निर्धारण करते हैं।
उसके बाद है सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक होती है, यानी कि सतत पोषणीयता का क्या मतलब होता है। तो अवसरों का सतत प्राय का मतलब होता है कि प्रत्येक मानव को संसाधन सही अवस्था में मिले और मानव का भी कर्तव्य बनता है कि वो संसाधनों का प्रयोग सूझबूझ के साथ करे ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। सभी पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख के करना चाहिए ताकि प्रत्येक पीढ़ी को इसके लिए समान अवसर मिल सके। उसके बाद है दूसरा, इन संसाधनों में किसी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसर कम कर देगा, यानी कि संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करना क्या होगा, संसाधनों के लिए अवसरों को कम कर देता है। तो उसके बाद आता है आपका 27 का क्वेश्चन है, किसी देश क्षेत्र के आकार व प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, यानी कि किसी भी देश का जो आकार होता है, यानी कि देश का आकार बड़ा है छोटा है ये, और प्रति व्यक्ति, उन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। कैसे, तो देखिए, किसी प्रदेश के आकार व प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए, प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर होता है, यानी कि आकार बड़ा है लेकिन कार्य अच्छा नहीं है। तो मानव विकास का शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में मापा जाता है, जो देश के आकार को प्रभावित नहीं करता, यानी कि देश के आकार से इनका कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद है मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों को निम्न क्रम और धनी राष्ट्रों को उच्च क्रम रहता है। और अगला है आपका छोटी अर्थव्यवस्थाएं, जैसे कि श्रीलंका और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च है। वही क्रम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं अधिक होता है। यानी कि इस प्रकार से आपने देखा कि क्षेत्रफल का मानव विकास से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। क्षेत्रफल कितना ही हो, मानव विकास जो होता है वो स्थितियों पे निर्धारित करता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इनको आप लाइक ज़रूर करें, और आपको सोचना चाहिए कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आपको एक बार तो वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए ताकि हमारी मेहनत का भी परिणाम आ सके। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल करवाएंगे बाकी।